साइटोकाइनेंस वृद्धि हार्मोन का यह तीसरा समूह है जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इन हार्मोन्स का कोशिका दीर्घन पर विशेष प्रभाव नहीं होता है, जबकि ऑक्सिन व जिबरेलिन मुख्यतः कोशिका दीर्घन को उद्दीपित करते हैं। साइटोकाइनिन की खोज, डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। जी हावरलैंड 1913 ने सर्वप्रथम यह परीक्षण किया कि कुछ पादपों के संवहन ऊतक फ्लोएम में कुछ विशेष विलेय पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। इसके पश्चात जे वॉन ओवरबीक 1941 ने यह खोज की कि नारियल पानी, कोकोनट मिल्क, कोकोनट एंडोस्पर्म में ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। कैप्लिन तथा स्टीवर्ट 1952 ने यह प्रदर्शित किया कि नारियल पानी में उपस्थित पदार्थ व IAA संवर्धन माध्यम में कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। इसके पश्चात जैब्लॉन्स्की व स्कूप 1954 ने बताया कि संवहनी कोशिकाओं में एक ऐसा पदार्थ उपस्थित होता है जो तंबाकू में कोशिका विभाजन को उद्दीपित करता है। मिलर, जो तंबाकू की मज्जा संवर्धन पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यीस्ट निष्कर्ष यानी यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी नारियल पानी के समान तंबाकू के ऊतक संवर्धन में कोशिका विभाजन प्रेरित करने में सक्षम है। मिलर व सहयोगियों ने पाया कि शुक्राणु से प्राप्त DNA कोशिका विभाजन को उद्दीपित कर सकता है तथा उन्होंने DNA के इस सक्रिय भाग को काइनेटिन की संज्ञा दी। पदार्थ सामान्यतः यह पदार्थ 6 परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन था। बाद में लीथम व मिलर 1964 ने मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन के समान पदार्थ विमुक्त किए, जिसे जियाटिन कहा गया। इसके बाद इसी प्रकार के अन्य पदार्थों की खोज अनेक बीजों व फलों से की गई जो कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। इन पदार्थों का जातीय नाम काइनिन रखा गया, जिसमें काइनेटिन के समान गुणों वाले सभी पदार्थों को सम्मिलित किया गया। काइनिन शब्द का प्रयोग पहले से ही जंतु कार्यकी में किया जा रहा था, इसलिए पादप कार्यकी वैज्ञानिकों ने इसके लिए फाइटोकाइनिन, फाइटोसाइटोमाइन आदि नाम सुझाए, परंतु लीथम द्वारा सुझाया गया नाम साइटोकाइनिन सबसे अधिक स्वीकार्य हुआ। स्कूप 1965 के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो पादप उद्भवन की विभिन्न कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन को उद्दीपित करते हैं, साइटोकाइनिन कहलाते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रकृति। संरचनात्मक दृष्टि से लगभग सभी साइटोकाइनिन में एक एडेनिन प्यूरिन वलय पाई जाती है, अर्थात सभी साइटोकाइनिन प्यूरिन के व्युत्पन्न होते हैं। वलय के N6 स्थान पर एक पार्श्व श्रृंखला समायोजित रहती है जो अधिकतर अमीनो वर्ग युक्त होती है। सामान्यतः
विभिन्न साइटोकाइनेन एक दूसरे से पार्श्व श्रृंखला की प्रकृति में भिन्नता दर्शाते हैं। काइनेटिन में परफ्यूरिल विस्थापक पाया जाता है। बेंजाइल एडेनिन में पार्श्व श्रृंखला एक वलय के रूप में तथा जियाटिन में एक रैखिक श्रृंखला के रूप में होती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी साइटोकाइनेनों में आइसोपेंटिनिल पार्श्व श्रृंखला होती है, जबकि संश्लेषित साइटोकाइनेनों में यह परफ्यूराइल, बेंजाइल, ब्यूटाइल अथवा मिथाइल पार्श्व श्रृंखला होती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले साइटोकाइनेन में जियाटिन सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है। काइनेटिन 6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन पौधों में अनुपस्थित होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले साइटोकाइनेन नेचुरली अक्रिंग साइटोकाइनेन साइटोकाइनेन विभिन्न पादप भागों से प्राप्त किए गए हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष, मक्का के अपरिपक्व फल, सेब के पुष्प तथा फलों, टमाटर के फलों, पाइनस तंबाकू, यूकलिप्टस की कैम्बियम, मटर के नवोद्भिद तथा सूर्यमुखी की जड़ों से स्राव होने वाले अन्य पौधों से प्रमुख प्राकृतिक साइटोकाइनेन हैं। जियाटिन, डाइहाइड्रोजियाटिन, सिस राइबोसिल जियाटिन, ट्रांस राइबोसिल जियाटिन आदि। संश्लेषित साइटोकाइनेन सिंथेटिक साइटोकाइनेन कुछ पदार्थों में साइटोकाइनेन की सामान्य सक्रियता पाई जाती है जो प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाए जाते। उन्हें कृत्रिम साइटोकाइनेन कहते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं 6 एमिनोप्यूरिन, 6 बेंजाइल एडेनिन, 1 बेंजाइल एडेनिन, बेंजमेडाजोल।